बहुत पुराने समय में एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था। उसकी धरती उपजाऊ थी, नदियां निर्मल बहती थीं और खेतों में हर ऋतु में अन्न लहलहाता था। प्रजा सुखी थी क्योंकि राज्य का राजा न्याय, करुणा और विवेक के लिए प्रसिद्ध था। वह स्वयं को सिंहासन का स्वामी नहीं, बल्कि जनता का रक्षक मानता था। उसका विश्वास था कि राजा का बल तलवार में नहीं, बल्कि चरित्र में होता है। राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और भीतर शांति का वातावरण बना रहता था। उस राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र साहसी, संवेदनशील और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने वाला था। उसकी आंखों में निर्भयता और चाल में आत्मविश्वास झलकता था। वह युद्ध विद्या में निपुण था, किंतु युद्ध को अंतिम उपाय मानता था। छोटा पुत्र बुद्धिमान, शांत और दूरदर्शी था। वह कम बोलता पर गहराई से सोचता था। दोनों भाइयों के बीच प्रेम और सम्मान था। वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी समझते थे। राज्य की शक्ति इन्हीं दोनों के संतुलन से बनी रहती थी। समय शांति से बीत रहा था कि एक दिन पड़ोसी राज्य से एक भव्य राजकीय उत्सव का निमंत्रण आया। वह राज्य अपनी संस्कृति, वैभव और सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। वहाँ की राजकुमारी सौंदर्य के साथ साथ बुद्धि, आत्मसम्मान और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजा ने निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों राजकुमारों को उत्सव में भाग लेने भेजा। उत्सव का वातावरण भव्य था। संगीत, नृत्य और विद्वानों की चर्चाओं से महल जीवंत हो उठा था। जब यह संबंध राजकुमारी के पिता तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति नहीं दी। उनका मानना था कि राजकुमारी का भविष्य केवल भावनाओं पर नहीं सौंपा जा सकता। उन्होंने घोषणा की कि जो भी उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह योग्य राजा है। यह सुनकर बड़े राजकुमार ने बिना किसी अहंकार के चुनौती स्वीकार कर ली। उसके लिए प्रेम का अर्थ जिम्मेदारी और त्याग था। इन सभी परीक्षाओं के दौरान छोटा भाई दूर रहकर बुद्धिपूर्ण मार्गदर्शन देता रहा। इससे दोनों भाइयों का संबंध और अधिक मजबूत हो गया। अंततः राजकुमारी के पिता समझ गए कि सच्ची योग्यता तलवार में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। उन्होंने पूरे दरबार के सामने इस प्रेम को स्वीकार किया। दोनों राज्यों के बीच मित्रता का नया अध्याय आरंभ हुआ। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह सादगी और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कुछ वर्षों बाद राजा ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। नया राजा न्याय, प्रेम और त्याग के साथ शासन करने लगा। रानी ने भी प्रजा की सेवा को अपना धर्म बनाया। वह राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी मानवता और सत्य का साथ नहीं छोड़ता।